बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल आपसे मुखातिब हूँ। हम आज अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ से पहले हमने तमाम व्यूअर्स को कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम इस टॉपिक पर मज़ीद डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें डिस्कस की थी वो आपको क्लियर हो चुका होगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं और मज़ीद एग्जाम्पल्स आपके लिए जो है हम सॉल्व करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो उसमें से पहला सवाल जो है वो ये है कि 2x या 5x minus 12 with mod that is equal to 7। अब हमने सिंपली इस सवाल को करना है सॉल्व। वो सवाल सॉल्व कैसे होगा? देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मौजूद है वो वैल्यू मौजूद है हमारे पास मॉड का मतलब क्या होता है कि जिस तरह आप सिंपली x को मॉड लगा दें और विथ सम वैल्यू इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, और ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों कहते हैं? एब्सोल्यूट इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बताता है कि ये इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द ज़ीरो। मतलब अगर आप एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो ये बताएगा कि ज़ीरो से इसका फासला कितना है, ये नहीं बताएगा किस तरफ। मतलब मैं भी माइनस, अगर माइनस एक्स और प्लस एक्स एक्सिस हमारे पास, तो माइनस एक्स के अंदर ये सिर्फ बताता है इसका डिस्टेंस कितना है, ये साइन नहीं बताता। साइन नहीं बताता तो हमें नहीं पता होता कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है या फिर नेगेटिव एक्स की तरफ। देन हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हमें ये नहीं बताता इसका साइन क्या है, मतलब मॉड जो है अपने पास प्लस को भी और माइनस को भी एक कर देता है, मतलब प्लस कर देता है। तो हमने क्या करना है, जब भी मॉड को हटाना है, मॉड का मतलब है प्लस माइनस, हमने ये करना है कि मॉड को हटाकर मतलब 5x माइनस 12 हटाकर यहाँ पर इस तरह मॉड लिखा है, इसको अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर साइन आ जाता है प्लस माइनस और वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेट इज़ 7। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट करना है अलग अलग, और वैल्यूज़ को हल करने के लिए हमने क्या करना है कि जब भी मैथ्स के अंदर दो साइन एक साथ आ जाए तो सिंपल सा मैथ्स का रूल है कि हम मैथ्स को बे एदर और अप्लाई करते हैं। मतलब या तो एदर या और। एदर और कॉन्सेप्ट सिंपल यहाँ पर ये है कि मॉड या तो एक साइन को अडॉप्ट करता है, मतलब प्लस को भी प्लस कर देता है और माइनस को भी प्लस कर लेता है। तो इसमें से हम ये कहते हैं एदर और, मतलब या तो उसने प्लस को प्लस किया होगा या उसने माइनस को प्लस किया होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एदर अप्लाई करते हैं, या तो ये ठीक है या वो ठीक है। हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, दोनों को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 7। एक दफ़ा प्लस ले लें और एक दफ़ा आप यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इस सवाल को माइनस के अंदर सॉल्व कर लें। जब हम दोनों में अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं तो करते हैं क्या है, आपने x को करना है सेपरेट। x को सेपरेट करने का मतलब ये होता है कि x को सेपरेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो आप 5x लिख लें, 7 लिख लें और प्लस 12 लिख लें। मतलब माइनस 12 को आपने शिफ्ट कर दिया है राइट साइड यहाँ पर विथ साइन पॉजिटिव। अगर इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 19, तो वैल्यू हो जाएगी 5x। नाउ x अगर मालूम करना है तो 5 को भी सेपरेट कर लें, 5 इज मल्टीप्लाइंग विद x, सिंपली ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19/5। ये हमारे पास x मिल जाएगा। इसी तरीके से आप राइट साइड अगर देखें तो सॉल्यूशन वैसे ही करना है कि आपको x को करना है सेपरेट, और सिंपल कोई खास रूल अप्लाई नहीं करना, कोई अलग चीज़ें नहीं है। जिस तरह आपने यहाँ सॉल्व किया है वैसे ही यहाँ सॉल्व करना है। तो हम इसको मज़ीद देखते हैं सॉल्व कैसे हो सकता है। ये आपने क्या करना है, 5x लिखा आपने, -7 है और प्लस 12, -12 वहाँ जाके प्लस 12 बन जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास जब भी आप देखें दो साइन हमारे पास मौजूद हो कि एक प्लस में मौजूद है और एक -7 में भी अगर मौजूद है, तो आपने क्या करना होता है कि प्लस 12 को आपने मतलब सिंपली आपने बड़ी जो वैल्यू हो उसके साइन को इस्तेमाल करना पड़ता है। 12 और 7 में जो साइन है वो प्लस है, विथ 12 तो प्लस आएगा, और जस्ट आपको माइनस करवाना है तो 12 - 7 विल बी 5 और 5x वैसे ही है। देन x को सेपरेट करने के लिए यहाँ देखते हैं 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के साथ। हमने x को सेपरेट करना है तो 5 को राइट से शिफ्ट करना है, देयरफॉर 5 इज मल्टीप्लाइंग विद x, तो जस्ट 5 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/5, और ये हम यहाँ पर 5 से कैंसिल भी करवा सकते हैं, वैल्यू में 1 बच जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और ये हमारे लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ अगर आप देखना चाहें तो सिंपल वही मैथ का रूल अप्लाई होता है कि मॉड हटता है तो प्लस माइनस से, उसके बाद सारा काम वो प्रीवियस अलजबरे मेथड से वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका अलजबरा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ तक कोई मसला आपको नहीं होगा सॉल्व करने में। जैसे मॉड के कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएँ तो उम्मीद है मॉड का जो कॉन्सेप्ट है या एब्सोल्यूट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है अपने चैनल के अंदर, इसकी पूरी सीरीज़ आपके वीडियो आपको देख रहे होंगे। वीडियो हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है अ वैल्यू विद मॉड। अगर कोई वैल्यू है मॉड के साथ दैट इज़ ऑलवेज ही पॉजिटिव, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें इस चैनल के अंदर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। हमने अपने तमाम प्रीवियस वीडियो के अंदर जो इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ मौजूद है तो आप इसको देख भी सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से क्लियर किया जा सके। देन हम मज़ीद इस वीडियो के अंदर आज हम सॉल्यूशन में बात करेंगे। खास करके हम 1 या 2 या 3 सवाल को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। देखिए मॉड के सवाल को अगर आ जाए, इक्वेशन आ जाए, देन उसको सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें इस सवालों की और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। देन सबसे पहला सवाल हम देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला सवाल जो है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ मॉड, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू लिखी है दैट इज़ 2x/7 और जो कि बराबर है 12 के। सिंपली आपने इसको करना है सॉल्व। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो है मॉड लिखा है। देखिए मॉड क्योंकि प्लस वैल्यू को भी अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है और माइनस वैल्यू को अडॉप्ट कर लेता है, और प्लस माइनस को लेकर जस्ट जो वैल्यू देगा वो आपको पॉजिटिव देगा। ये मॉड का काम है। मतलब मॉड या तो प्लस को छुपा लेता है या माइनस को छुपा लेता है, और दोनों साइन को छुपा कर आपको एक साइन देता है प्लस। तो मॉड का ये काम है। लेकिन जब आप मॉड हटाएंगे तो आपको ये नहीं पता कि मॉड ने एब्जॉर्ब किसको छुपाया था, प्लस को या माइनस को। ये नहीं पता होने की वजह से आपको करना ये होता है कि आपको मॉड को हटाने के बाद यहाँ साइन आपको प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ता है। मतलब आप जब मॉड हटाएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा प्लस के अंदर भी और माइनस के अंदर भी। आप इसको करेंगे सॉल्व। देखें कुछ इक्वेशन में ऐदर और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड में प्लस माइनस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्लस माइनस साइन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को हमारे देखा होगा तो हमने मैथ के अंदर सॉल्यूशन के अंदर ऐसी सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हमने क्या किया था, हमने वैल्यू को किया था सेपरेट, ऐदर और किया था। वजह क्या थी कि प्लस माइनस के साथ जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू में फ़र्क पड़ जाता है। अगर प्लस का 12 साइन मल्टीप्लाई होकर 7 से जो आता है, माइनस का 12 का साइन मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू देगा। साइन डिफरेंट रहेगा, साइन बिल्कुल डिफरेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इस पर ऐदर और की तरफ नहीं जाएंगे। हमने इसमें क्या करना है, 2x लिखना है और प्लस माइनस लिखना है। जस्ट हमें 7 को मल्टीप्लाई करवाना है 12 से। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 12 7 ज़ा या 7 12 ज़ा 17 84। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 84। मतलब अगर आप 7 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 70 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 14, इट विल बी 84। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखें सॉल्यूशन का मतलब ये होता है एक्स को सेपरेट करना है। एक्स को सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करवा देंगे। 2 को जब आप डिवाइड करवाते हैं तो आप कैंसिल करेंगे, इट विल बी 42। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 42। मतलब प्लस माइनस 42, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कुछ हम इसी तरीके से एक मिलते जुलते सवाल को देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को इसमें और क्लियर कर सकें। देखें सवाल है क्या, सवाल हम देखते हैं। सवाल हमारे पास क्या लिखा है, सवाल हमारे पास है 2x + 1 विथ मॉड दैट इज इक्वल टू 6। ये सवाल है हमारे पास। अच्छा जी, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड को जब हटाते तो वैल्यू क्या आती है आपके पास, मॉड को जब हटाएंगे तो वैल्यू आपके पास यही रहेगी। वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट ये हो जाता है कि यहाँ पर आ जाता है साइन जो कि प्लस और माइनस। जिस तरह हमने यहाँ किया था, मॉड को हटा के प्लस माइनस लेकर आया था, तो यहाँ पर ही मॉड को हटा के क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा सिंपली। अच्छा, क्योंकि अब देखें आप यहाँ पर प्लस माइनस 6 लिख कर -1 कर देंगे। +1 वहाँ जाके
-1 बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि आप इसको प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन एट टाइम आप दोनों नहीं कर सकते। तो आपको एदर और की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब आपको दोनों सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस को अलग और माइनस को अलग, एदर और। तो अब क्या होगा, एदर के अंदर मतलब 2x आपने लिख लिया और +6 लिखते हैं और -1, और सिमिलरली दूसरी तरफ हम ये करते हैं 2x इज इक्वल टू -6 और -1। तो अब क्या हो जाएगा, 2x लिख दें आप, +6 -1 जो है +5 बन जाएगा और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/2 बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल। सिमिलरली यहाँ पर हम बढ़ते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा -7। देखें साइन सेम है, ऐड होगा, साइन बड़े वाले का रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -7/2। तो उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। और हमने किस तरह सॉल्व किया, डिफरेंट तरह के हमारे सॉल्यूशन थे एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड, उसको हमने सॉल्व किया और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आप हमारे तमाम वीडियोस को इस तरह देखें और इस तरह वीडियोस को देख के अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें, और कोई राय हो तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि आपकी तमाम आने वाली वीडियो हमें मिलती रहे। शुक्रिया।